वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तानिया शर्मा इंग्लिश क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से अपने इंग्लिश की प्रेपरेशन कर रहे हो। आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफी ज्यादा आप स्मूथली अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, तो इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड अबाउट द टेंसेस इन डिटेल फॉर्म इन द बेसिक मैनर। पिछली वीडियोस में हमने टेंसेस के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जो कि उसके बेसिक सी मेन टाइप्स जिसको कहते हैं। और आज वही जो ग्रामर की लेक्चर सीरीज है, यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा प्रेजेंट सिंपल के ऊपर। प्रेजेंट सिंपल हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल। अगर मैं टेंस की बात करूं तो टेंस इज ऑल अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। इंडिविजुअल ने किस टाइम में कोई एक्शन को परफॉर्म किया है, वो सब हम स्टडी करते हैं टेंसेस के अंदर। ठीक है, तो इसके टाइप्स होते हैं 3, जिसको हम कहते हैं मेन टाइप्स। दैट इज प्रेजेंट टेंस, देन पास्ट टेंस एंड देन फ्यूचर टेंस। फर्दर इसके सब टाइप्स भी होते हैं। तो पहला टाइप आएगा इसमें प्रेजेंट सिंपल, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सेम पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट के भी फर्दर सब टाइप्स होते हैं। तो उनमें से पहला हमारा आएगा पास्ट सिंपल, देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, देन पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब नेक्स्ट फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, देन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमने अभी क्या स्टडी किया, टेंस के बारे में। ओके, फिर हमने देखा इसके मेन टाइप्स क्या क्या हैं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर हमने देखा इसके सब टाइप्स। ठीक है, जिसमें से हमने देखा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देन रिपीट। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल को। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल को इन डिटेल वे। प्रेजेंट सिंपल है। इसको जनरली जब हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं तो एंड में सेंस उसका निकलता है ता, ते या ती का। इट्स अ वेरी बेसिक फंडा जो सबको पता होना चाहिए कि जब भी सेंटेंस में ता या ते या ती लगता है तो देन वी यूज प्रेजेंट सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, I learn English. And the next sentence, I am learning English. Can you see the difference? ये एक अलग सेंटेंस है और ये भी एक अलग सेंटेंस है। पहला सेंटेंस देखते हैं, I learn English. मैं इंग्लिश सीखती हूँ, इसका ये मतलब है। और दूसरी सेंटेंस, I am learning English, इसका मतलब एक्शन जो है वो अभी भी चल रहा है। इट मीन्स the action is still going on. The action is continue.
और इस सेंटेंस में क्या सेंस दिया? आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ती हूँ, मैं अंग्रेजी सीखती हूँ। ता, ते, ती। यू कैन सी द डिफरेंस हियर। मैं अंग्रेजी सीखती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था लास्ट में? ता, ते या ती लगता है सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस क्या होता है जनरली? प्रेजेंट सिंपल का। तो दैट्स वाई ये जो सेंटेंस है ये क्या है? प्रेजेंट सिंपल। और ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये एक माइनर सा डिफरेंस था जो यू शुड नो। जब आप स्टार्ट करते हो टेंसेस को पढ़ना तो आपको पता होना चाहिए इनका। प्रेजेंट सिंपल का सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी हु परफॉर्म्स द एक्शन, जो एक्शन को परफॉर्म करेगा वो होते हैं सब्जेक्ट। और वर्ब, कोई भी एक्शन, एक्शन दैट इज सिंपली डन बाय एन इंडिविजुअल। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर ऑफ द सेंटेंस, हु रिसीव्स। ओके, तो यहाँ पर V1 तो सबको समझ आ जाता है, दैट इज इन द प्लूरल फॉर्म। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल V1 और V5 के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। ये लिखा मैंने V1 और ये लिख रही हूं मैं V5। V1 जो कि प्लूरल फॉर्म में होता है, जैसे कि ईट, ईट ये होगा प्लूरल फॉर्म में। और जब V5 की बात होगी तो ये सिंगुलर फॉर्म लेगा, तो ये सिंगुलर फॉर्म लेगा एस या ईएस लग के। फॉर एग्जाम्पल ईट, तो ईट का आएगा ईट्स। गो, गो का बन जाएगा गोज। ठीक है, रन, इसका बन जाएगा रन्स। लर्न, लर्न का बन जाएगा लर्न्स। यहाँ हमारा V1 और V5 का एक माइनर सा डिफरेंस, सब्जेक्ट प्लस V1, V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब वन बाय वन इसकी हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे। प्रेजेंट सिंपल मैंने आपको बताया, जहां पर सेंटेंस के एंड में ता या ते या ती लगता है जो है ये प्रेजेंट सिंपल होगा। ठीक, अब हम डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे कि प्रेजेंट सिंपल के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, मेन फीचर्स क्या हैं। परमानेंट, जो परमानेंट थिंग्स होती हैं उनको हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन JNK, मैं जम्मू कश्मीर में रहती हूँ। ये जो सेंटेंस है ये तो एक परमानेंट है, दैट आई लिव इन JNK। ही वर्क्स एट अ बैंक, वो बैंक में काम करता है। जो पर्सन अभी बैंक में काम कर रहा है वो एक परमानेंट प्लेस पे है, वो परमानेंट अपना प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। तो कोई भी चीज जो परमानेंट हो वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर आती है। ठीक, रूटीन्स, कोई भी डेली रूटीन, जब हम डेली रूटीन की बात करते हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल। जब भी रूटीन की बात आती है तो हम प्रेजेंट सिंपल को यूज करते हैं। जैसे कि आई वेक अप एट 7 o'clock, मैं 7 बजे सुबह उठती हूँ। द नेक्स्ट, आई गो टू स्लीप एट 10, मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ, मैं रात को कितने बजे सोती हूँ। तो ये सारे एक्शंस जो हैं ये हम प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं। देन नेक्स्ट, फैक्ट्स। फैक्ट एक साइंटिफिक ट्रूथ होते हैं दैट वी कैन नॉट डिनाई पर्सनली। ये मेरा ओपिनियन नहीं हो सकता, ना ही किसी और का। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज है वो ईस्ट से ही उगता है। ये एक बिल्कुल सच है जो कि शुरू से चलता आ रहा है टिल एटर्निटी। द नेक्स्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, जो सूरज है वो वेस्ट में ही ढलता है। देन नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी। ये मैंने एक चार्ट बनाया है, जैसे कि नेवर, रेयरली, समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज। जैसे सेंटेंस लेंगे पहले, फिर मैं आपको समझाती हूँ। शी ऑलवेज टेक्स द बस, वो हमेशा बस को लेती है, हमेशा।
हियर कम्स ऑलवेज। ऑलवेज से हमें पता लग गया कि भाई वो ना हमेशा ये काम करती है, ठीक है। तो ये चार्ट को देखते हैं पहले। नेवर, नेवर हो गया कभी नहीं, कभी भी नहीं। जब भी नेवर की बात होगी तो ये हम समझ सकते हैं, इसको परसेंटेज में अगर देना हो तो 0%। द चांस इज वेरी लेस, द चांस इज वेरी रेयर कि कोई ये वाला काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी नेवर लर्न्स इंग्लिश, ठीक है। रेयरली, रेयरली हो गया कभी कभार, कभी कभार कोई चीज का करना। फॉर एग्जाम्पल, आई रेयरली स्पीक द ट्रूथ, दे रेयरली स्पीक द ट्रूथ। तो यहाँ पर जो परसेंटेज होता है वो 10 से 20% होता है। द नेक्स्ट, समटाइम्स, समटाइम्स यानी कभी कभार। तो इसको हम 50% चांस दे सकते हैं कि हाँ ये एक्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, ठीक है। जैसे कि आई समटाइम गो फॉर अ वॉक, मैं कभी कभार वॉक करने चले जाती हूँ, बट इट्स नॉट लाइक द डेली रूटीन, ठीक है। द नेक्स्ट, ऑफन, कई लोग इसको ऑफ्टन भी कहते हैं। ऑफन, इसको हमने परसेंटेज में अगर देखें तो 75% इसका चांस होता है। ऑफन यानी अक्सर, आई ऑफन गो देयर, मैं अक्सर वहां पर जाती हूँ। द नेक्स्ट, ऑलवेज, ऑलवेज इज यूज फॉर 100% श्योरिटी, कि हाँ मैं हमेशा ये काम करती हूँ। आई ऑलवेज, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, तो मैं हमेशा अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो यहाँ पर 100% श्योरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा फ्रीक्वेंसी। तो ये था प्रेजेंट सिंपल। इसमें हमने पढ़ा परमानेंट सिचुएशन के साथ लगता है, या फिर डेली रूटीन के साथ हम यूज करते हैं इसको, या फिर फैक्ट्स के साथ, या फिर फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो हमने अभी देखे, जो कि प्रेजेंट सिंपल में यूज होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा जो भी मैंने आपको पढ़ाया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने देखा प्रेजेंट सिंपल के बारे में। प्रेजेंट सिंपल यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनके एंड में ता, ते, ती का यूज होता है। फिर हमने देखा कि क्या-क्या ऐसे फीचर्स होते हैं, कौन सी ऐसे मेन चीज होती है जिसको देखने से आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट सिंपल है। उनमें से पहला, परमानेंट सिचुएशन के लिए लगता है, प्रेजेंट सिंपल डेली रूटीन के लिए लगता है, प्रेजेंट सिंपल फ्रीक्वेंसी के लिए भी लगता है, और प्रेजेंट सिंपल फैक्ट्स के लिए भी यूज होता है। ठीक तरह से आपने ये लेक्चर जो है अच्छे से देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ सके। आज का लेक्चर यहीं तक खत्म करते हैं। टिल देन, सी यू, गुड बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश।